हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हम अच्छी स्थिति पे निकाले थे, मतलब एक्सिस पोजीशन पे। आज हम निरक्षीय स्थिति पे, नॉन एक्सिस पोजीशन पे निकालेंगे। कल जैसे मान लीजिए एक ही हमारा जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पे हम निकाले थे तो एक्सिस पे निकाले थे, कहीं यहाँ एक पी पॉइंट मान के इसके एक्सिस पे निकाल देते। आज हम नॉन एक्सिस पे निकालेंगे, मतलब निरक्षीय स्थिति में, मतलब कहीं यहाँ पे निकालेंगे लंबवत, तो यहाँ पी पे निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे, क्यू से पी तक की हम लाइन खींच देंगे और ए से पी तक की लाइन खींच देंगे। ठीक है, इनको दोनों को मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर हो जाएगी। ये बेटा ये एल दूरी हो जाएगी, ये एल दूरी हो जाएगी, क्योंकि टोटल 2 एल दूरी हो जाएगी, है ना। अच्छा, इनके कर्ण जब निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेते हैं इसको, है ना। जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो E1 E1 आएगा यहाँ पे E1, और डायरेक्शन B से P की तरफ, बाहर की तरफ होगी, है ना। और जब माइनस क्यू आवेश के लिए देखेंगे तो P से A की तरफ, मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, इन दोनों को जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ऐसे क्षैतिज घटक में निकालेंगे। असल में यहाँ पे जो E1 और E2 दो जो हमारे घटक है, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक लंबवत घटक में बांटा गया है और एक क्षैतिज घटक में बांटा गया है ना। तो अभी ये कैसे आते हैं, इनको देख लेते हैं जरा। देखो ये E1 है। अच्छा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल बटे काका, लाल बटे काका, है ना। तो यहाँ से, अच्छा ये लंब है, लंबवत हमको निकालना है, ये आधार है, ये लंब है, ये कण है। तो हमको साइन थीटा देखना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कण होता है। E1 के लिए ही देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब, कण, कण की जगह पे क्या है, E1 है, E1। यहाँ से हम लंब निकालेंगे, है ना। तो E1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब। तो लंब बराबर मेरा क्या आ जाएगा, लंब बराबर क्या आ जाएगा, E1 साइन थीटा। तो लिख दिया लंब की जगह E1 साइन थीटा। इसी तरह जब हम E2 के लिए निकालेंगे तो E2 साइन थीटा आ जाएगा, नीचे की तरफ लंब हो जाएगा, है ना। अब आधार देख लेते हैं, तो cos थीटा लेंगे, cos थीटा लेंगे। cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कण होगा। अच्छा, हमको आधार निकालना है तो कण की वैल्यू यहाँ पर रखो, साइन थीटा। E1 के लिए, E1 के लिए अगर इसके लिए देखो तो कण क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो आधार बटे E1। अब यहाँ से आधार निकालेंगे तो क्या आएगा, आधार निकालेंगे तो क्या आएगा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। तो आधार के लिए E1 cos थीटा आ गया, आधार क्या आ गया, E1 cos थीटा। इसीलिए इसी प्रकार जब E2 के लिए निकालेंगे तो E2 cos थीटा आ जाएगा, E2 cos थीटा आ जाएगा। ये चीजें समझ में आ गया। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं लिखा हूँ, देख लीजिए इधर। माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से लंबवत दूरी R पर बिंदु P है, बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम देखते हैं क्या आता है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो E1 आएगा, E1 फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और परावर्तितांक ले लेंगे के, ये क्यू अपॉन, क्यू तो ले लिए, और पी तक की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, जो दूरी होती है उसका वर्ग कर देते हैं, है ना। ये चीज सबको बच्चों पता है। ठीक, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू अपॉन, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट हटा देंगे, है ना। तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। दिशा देख लेते हैं, दिशा क्या होगी, दिशा, दिशा, दिशा क्या होगी, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे, माइनस क्यू आवेश
के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? E2 आ जाएगी। तो E2 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई K इंटू क्यू अपॉन, इनके भी बीच की दूरी जो है यही सेम रहेगी, √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो E2 बराबर 1/4 पाई K इंटू क्यू अपॉन, अंडर रूट हटाएंगे स्क्वायर हट जाएगा, तो r² प्लस L² बचेगा। इसमें भी अगर हम दिशा देखेंगे तो दिशा इसमें अपोजिट हो जाएगी। दिशा क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी P से A की ओर, P से A की ओर, P से A की ओर हो जाएगी, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखेंगे क्या करते हैं, घटक जो इसमें मेन घटक है वही देखते हैं। देखेंगे E1 व E2 हमारे दो घटक हैं जो लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटे गए हैं, बांटे गए हैं, बांटे गए हैं, बांटे गए हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब E1 व E2 लंबवत घटकों के लिए, लंबवत घटकों के लिए क्या है? E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा लंबवत के लिए। E1 के लिए लंबवत क्या होगा? E1 साइन थीटा हो जाएगा, और E2 के लिए लंबवत क्या होगा? E2 साइन थीटा हो जाएगा, है ना। E2 साइन थीटा हो जाएगा, E2 साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, E1 व E2 क्षैतिज घटकों के लिए, क्षैतिज घटकों के लिए क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे, क्या देखें, अब इसका परिणामी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिणामी निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिणामी निकालेंगे। बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि मैं पहले ही बता था कि अगर ये E1 इधर आया है, E2 इधर आया, तो इन दोनों का परिणामी इधर होगा, इसीलिए हम E1 cos थीटा, E2 cos थीटा क्षैतिज में परिणामी निकला है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकल आएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, क्या होगा? E1 बराबर, अच्छा यहाँ से हम देख लेते हैं पहले cos थीटा की वैल्यू क्या है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा होता क्या है? cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार क्या होगा? देखो यहाँ से आधार क्या होगा? आधार हमारा L होगा, ये हमारे जैसे ट्राइंगल है ये वाला, तो इसके लिए आधार L हो गया, है ना। और क्या चाहिए? आधार L हो गया, और कण चाहिए, तो कण क्या हो जाएगा? कण ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगा, तो बटे में अंडर रूट R² प्लस L², R² प्लस
एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये हम इसमें पुट करेंगे। देखो ई बराबर क्या आएगा, ई वन की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट नहीं रहेगा, अंडर रूट मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा इंटू ई की वैल्यू होगी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है ठीक। तो इवन कॉस थीटा की वैल्यू होगी प्लस प्लस आगे क्या होगा ई टू की वैल्यू, ई टू की वैल्यू ये है, ई टू की वैल्यू रखेंगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन क्यू अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम cos थीटा की वैल्यू रखेंगे इंटू cos थीटा की वैल्यू रखेंगे क्या है इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। दोनों में कॉमन निकालो, कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन तो दोनों सेम है, सेम ही निकल जाएगा, या तो ऐड कर दो या तो कॉमन ले लो। चलो मैं कॉमन लेके बता देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एल कॉमन इधर से भी बटे में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी इंटू में आ जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक ये आ गया। तो यहाँ से जब चला गया तो 1 बचा, ये पूरा निकल गया तो फिर +1 बचा है ना, तो 2 पे 2 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू जो है यहाँ से 2 जुड़ के आ जाएगा, तो 2 QL पहले मैं सही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL अपॉन में, या तो ऐसे लिख लो इसको Q इंटू 2L अपॉन में क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब कोई दिक्कत, आगे देखो इक्वल टू ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू इंटू 2L बटे यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ अंडर रूट जब हटाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी, पावर जो है क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब बेस सेम है, पावर यहाँ 1 है यहाँ 1/2 है, बीच में इंटू है, गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो जोड़ के क्या आएगा भाई 1 + 1/2 जोड़ोगे तो क्या होगा 3, 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखते रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2L बटे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर की होल पावर 3/2, 3/2 आ जाएगी, इनकी पावर जब ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, है ना। आगे देखो ई बराबर 1 अपॉन, अच्छा ये आ गया ना। अब जो हम देखे थे बोले थे कि जो ये एल होती है ये बहुत थिन दूरी होती है, बहुत कम दूरी होती है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे आर के कंपैरिजन में एल वेरी वेरी एल वेरी वेरी लेस देन आर, एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर के, ठीक है। तो एल जहाँ एल स्क्वायर नगण्य यहाँ स्क्वायर लो, एल जो है एल स्क्वायर क्या मान लीजिएगा नगण्य मान लेते हैं, मान लेते हैं मान लेते हैं, ठीक है, एल मान लेते हैं। आगे देखो क्या आएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 2L बटे में जब एल नगण्य मान लेंगे तो क्या होगा आर का स्क्वायर प्लस 0 की होल पावर 3/2। आगे देखो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू अपॉन में आर स्क्वायर की होल पावर यहाँ पे है 3/2, यहाँ इंटू करा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो R³ आ जाएगा,
तो यहाँ से क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू इंटू 12 अपॉन में आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब। अच्छा, एक बच्चा अगर पूछा था कि सर यहाँ पे एल को नगण्य मान लेते हैं, यहाँ का एल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए एल को नगण्य नहीं मानते हैं, निगलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है P, तो P इक्वल टू होता है मेरा Q इंटू 2L। इसीलिए L को हमको जरूरत थी, इसीलिए L को हम जो है यहाँ से नगण्य नहीं लिए थे। ठीक है, ये हमारा गति द्विध्रुव का फॉर्मूला है। तो Q इंटू 2L की जगह पर रखेंगे, Q इंटू 2L की जगह पर रखेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पे रखेंगे P अपॉन आर क्यूब, P अपॉन आर क्यूब। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो यही तक मैंने निकालना था। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। वायु अथवा निर्वात के लिए k इक्वल टू 1, क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टोटल हमारा क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर क्यूब, P अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर भी सॉरी आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, तो आज बच्चों हम देखें, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कल अच्छी स्थिति पढ़ा थी, आज मैं अच्छी स्थिति पढ़ा है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।